आई एम वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो इस कॉलेज का रिव्यू कर सकता है, बिकॉज मैंने इसी साल काइट से बीटेक CSIT कंप्लीट करी है। कुछ ही महीने पहले मैं प्लेसमेंट ड्राइव में बैठा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस लिया है और पूरे 4 साल का एक्सपीरियंस लेके आपके सामने इस वीडियो में बैठा हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, आई एम सुमित विश्वा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ व्हेन इट कम्स टू AQT काउंसलिंग, बट इस वीडियो हम बात करेंगे काइट डीम टू यूनिवर्सिटी की। देखो, वैसे तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मैंने खुद बनाई हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स ने बनाई हैं, चैनल पर पड़ी हैं, यूट्यूब पर पड़ी हैं, काइट के बारे में, रिव्यू के बारे में, कंपैरिजन के बारे में। बट काइट 2 साल से ऑटोनोमस बैच चला रहा है, अब डीम टू यूनिवर्सिटी बन गया है। तो अब क्या चेंजेस आ चुके हैं इस साल, यानी आज के डेट में ये कॉलेज कहाँ पे स्टैंड करता है, इसकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत लोगों ने करी नहीं है। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा सारे फैक्टर्स आपको बता के ये चीज़ बता सकूँ कि कहाँ ये कॉलेज आज की डेट में स्टैंड कर रहा है। देखो, सबसे पहले सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, काइट AQT काउंसलिंग का पार्ट नहीं है। पहले इस डीम टू यूनिवर्सिटी वाली चीज़ों को समझते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं फिलहाल। देखो, डीम टू यूनिवर्सिटी आप UGC जब टाइप करोगे ना गूगल पे जाके, तो आपको एक वेबसाइट दिखेगी। उस वेबसाइट पे जब आप HEIs के सेक्शन में जाओगे तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम टू यूनिवर्सिटी और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हालांकि फेक यूनिवर्सिटी भी, ये कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। डीम टू यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पे सर्च करो काइट, आपको नाम दिखेगा। कुछ और एग्जांपल दूँ, SRM दिख जाएगा, बिट्स दिख जाएगा, सिम्बायोसिस पुणे, काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, वो दिख जाएगा, DY पाटिल दिख जाएगा। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि काइट आज की डेट में तो वो डीम टू यूनिवर्सिटी, काफ़ी लोग बोलते हैं अच्छा डीम टू यूनिवर्सिटी बन गया तो 1-2 साल बाद यूनिवर्सिटी, खुद की यूनिवर्सिटी बन जाएगा। डीम टू यूनिवर्सिटी बन गया तो मनमानी चलेगा, बहुत ज़्यादा क्राउड का इंटेक होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। UGC की भी कुछ रेगुलेशंस होती हैं, उस रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बन गए हो तो आप एकदम ही 5,000 10,000 क्राउड ले रहे हो, कोई भी ब्रांच खोल दे रहे हो और मनमानी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो बनता ही वो कॉलेज तब है जब कुछ सेट नंबर ऑफ रेगुलेशंस को कंप्लीट करे। अब काफ़ी होते हैं, जैसे कुछ सेट नंबर ऑफ NBA ब्रांचेस काफ़ी सालों तक चलनी चाहिए, तब आपको स्टेटस मिलता है। ऑल्सो जब बन जाते हो तो भी रेगुलेशंस और लिमिटेशंस फॉलो करनी पड़ती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले AQT काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। देखो, काइट तो नहीं है, बट काइट के जितने भी कंप्लीटर्स हैं वो हैं, एंड और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं AQT काउंसलिंग अंडर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, दैट वेबसाइट इज बेसिक प्रेडिक्टर। आप जाओ वहाँ पे रैंक डालो, जितने भी AQT कॉलेज आपको उस रैंक पर मिले होंगे सब शो हो जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो उस लिस्ट को। ऑल्सो वेबसाइट पर ही और डिस्क्रिप्शन में भी फ्री व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक है, कम्युनिटी लिंक है, ज्वाइन करो। मुझसे, मेरे से, मेरे जैसे और भी काफ़ी काउंसलर से वहाँ आप डाउट्स पूछ सकते हो, उसका आंसर्स पा सकते हो। और इस चैनल को, यानी AQT काउंसलिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारा और बहुत कंसिस्टेंट क्वालिटी कंटेंट रिगार्डिंग टू AQT काउंसलिंग, कॉलेजेस के कंपैरिजन, ये सब आने वाला है। दैट विल श्योरली हेल्प यू आपके इस पूरे UPTAC 2026 वाले प्रोसेस में। बेसिक डिटेल्स के साथ शुरू करते हैं काइट के बारे में। देखो, 1998 में इस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। लोकेशन इसकी कहने को गाज़ियाबाद दिल्ली NCR है, बट गाज़ियाबाद के आउटस्कर्ट्स यानी मुरादनगर नाम की जगह पर इस्टेब्लिश्ड है। इसकी बात मैं थोड़ा और आगे वीडियो में करूँगा लोकेशन के ऊपर। कनेक्टिविटी की अगर बात करोगे तो देखो, RITS जो है, रैपिड रेल, नमो भारत, उसका दुहाई और मुरादनगर का जो स्टेशन है जस्ट पास में, कुछ ही किलोमीटर्स दूर है। शहीद स्थल जो कि दिल्ली मेट्रो का रेड लाइन स्टेशन है, वो अराउंड 10 से 12 किलोमीटर दूर है। NH जो दिल्ली से मेरठ नेशनल हाईवे बना हुआ है, उसके जस्ट बगल में सटा हुआ कॉलेज है ये। तो कनेक्टिविटी का सिनेरियो कुछ ऐसा है। जितनी भी एक्रेडिशंस, रैंकिंग, सर्टिफिकेशन इस कॉलेज की, वो सब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। जितनी भी NBA ब्रांचेस है कॉलेज की, वो भी सब आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। कैंपस साइज अराउंड 18 एकर्स है, हालांकि कैंपस की भी हम बातें आगे वीडियो में कर लेंगे। ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एडमिशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, AQT काउंसलिंग का पार्ट नहीं, बट क्या है इस बार एडमिशन का प्रोसेस, वो जानो। सबसे पहला KEE इज बेसिकली काइट का खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप वेबसाइट पे जाओ काइट की, अगर उतनी मेहनत नहीं करनी तो बस डिस्क्रिप्शन खोलो, वहाँ पे उसकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जाओ वहाँ पे KEE के लिए रजिस्टर कर लो। दैट इज़ बेसिकली अ टेस्ट, जैसे आपने VIT का टेस्ट सुना होगा, बिट्स का खुद का होता है, SRM का खुद का होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, टाइम स्क्रीन पे शो हो जाएगा, सारी डिटेल्स। आप रजिस्टर करोगे, स्लॉट बुक करोगे, ऑनलाइन ही होना है। एंड उस टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर आपको काइट में ब्रांचेस मिल रही होंगी बीटेक के अंदर। दूसरा, JEE मेंस की रैंक या परसेंटाइल जो आपकी आ चुकी है, JEE मेंस का रिजल्ट आ चुका है। बेसिकली आपका जो भी स्कोर कार्ड है उसको लेकर आप कॉलेज में पहुंचोगे तो आपके परसेंटाइल के ऊपर आपको ब्रांचेस मिलेंगी काइट में। मैं आपको एक बेसिक रफ आइडिया दूँ, जैसे पहले होता भी था AQT काउंसलिंग में 88 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के आसपास अगर आपकी है, अच्छी रैंक बन जाती है, 2 लाख के अंडर बन जाती थी, तो आपको CS की ब्रांचेस मिलने को देख मिल जाती थी बेसिकली काइट में। वही इस साल भी अगर आपकी 88 परसेंटाइल है, उससे ऊपर है तो आपको CS की ब्रांचेस मिल जाएंगी। 85 है तो थोड़ी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस, 85 से कम है तो फिर और जो EC वगैरह होती है वो आपको मिल रही होंगी वहाँ पे। सिमिलर ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है JEE मेंस के ऊपर वही फॉलो होगी इस साल भी। एंड ये अच्छी बात है, अच्छी बात इसलिए क्योंकि जब आप JEE मेंस की रैंक से काउंसलिंग करवाते थे तो एडमिशन अगस्त में जाके होता था, एक लंबा वेट होता था, काफ़ी से डाउट्स आते थे। अब ये क्या है, सिंपल है, मैं रैंक आ गई है, स्कोर कार्ड हो गया, डायरेक्टली कॉलेज पहुंचो, परसेंटाइल के ऊपर ब्रांच ले लो।
वेरी सिंपल। थर्ड, अगेन CBSE 12th बोर्ड्स परसेंटेज, पहले भी होता था बोर्ड्स के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन, इस साल भी होता है, फिर वही अराउंड 90% के आप आसपास अगर आपकी है। PCM में परसेंटेज तो आपको CS के ब्रांचेस मिल जाएंगे, 85 तक भी है तो भी स्पेशलाइजेशन के चांसेस है, फिर जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ब्रांचेस और नीचे जाती जाएंगी। ब्रांचेस की बात करते हैं, देखो बीटेक में आपको क्या क्या ब्रांच ऑफर हो रही है कि CS के काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन है। CS एक तो कोर होती है, फिर CS है, AIML है, AI है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, CSIT जिससे मैं खुद था वो है, IT है। तो CS की काफ़ी सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है, ECE भी है, और देखो ECE एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है यहाँ पे। मैकेनिकल है, मैकेट्रॉनिक्स करके एक ब्रांच है। सिविल यहाँ पे नहीं है, सिविल बंद हो गई है काइट में। तो ये सारी ब्रांचेस, अच्छा वेबसाइट पे जाओगे अगर आप तो इन ब्रांचेस का इंटेक क्या है वो भी आप देख सकते हो। ब्रांचेस के साथ ही तो बीटेक की ब्रांचेस होगी, और क्या क्या कोर्स ऑफर होते हैं काइट में, तो देखो UG मतलब अंडर ग्रेजुएट में आपको एक तो बीटेक हो गया, एक B फार्मा भी ऑफर होता है। PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट की बात करो तो MTech भी होती है, CS में भी होती है, एंड MTech फार्मा भी में भी होती है, यानी M फार्मा भी है, MBA भी है और MCA भी है। फीस की अगर बात करें तो देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बढ़ चुकी है काइट के, अराउंड 1.9 लाख यानी 1,90,000 है एक साल की एकेडमिक फीस काइट में, अगर आप बीटेक की कोर्सेज यानी बीटेक की ब्रांचेस की बात कर रहे हो। हम लोगों के टाइम पे 1,20,000 1,30,000 हुआ करती थी, और हम लोगों के टाइम पे हर साल फीस थोड़ी कम होती जाती थी, यानी जब हम सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आते थे तो 5,000 ही सही बट कम होती जाती थी। इस साल कांस्टेंट है 1,90,000 है, उसमें थोड़ा एडिशनल चार्जेस भी होते हैं वो भी मिला लो, 2 लाख के आसपास आपकी एक साल की एकेडमिक फीस है जो कि हर साल सेम रहेगी, यानी 8 लाख रुपये अराउंड आपकी एकेडमिक फीस रहेगी काइट में। अब देखो जब आप कंपेयर करते हो इनको बाकी अदर डीम्ड यूनिवर्सिटी से, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, VIT हो गया, SRM हो गया, बिट्स हो गया, LP वगैरह हो गया, थापड़ हो गया, मणिपाल वगैरह हो गए, तब आपको ये कंपेरेबल दिखेगा। बट जब आप इनको काइट के जो कंपटीटर्स हैं EKTU में, JSS वगैरह, AKG, बजाज, ABS इन सबसे करोगे तो वहाँ पे आपको 20-30 हज़ार ही सही बट इंक्रीज दिखेगा फीस में। ऑल्सो हॉस्टल देखो कंपेरेबल है, हॉस्टल ऑलमोस्ट 1.4 लाख के आसपास है आपका ट्रिपल सीटर रूम। बाकी जो EKTU में प्राइवेट कॉलेजेस अराउंड 1.3, 1.2, 1.4 लाख के आसपास ही आपको हॉस्टल मिल रहा होता है, तो वो कंपेरेबल है। ऑल्सो स्कॉलरशिप भी है, आप वेबसाइट पे जाओगे आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी, आप CBSE में अच्छी परसेंटेज है या JEE मेंस में अच्छी रैंक है, आप आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड हो रही होंगी। कैंपस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको कैंपस के शॉर्ट्स दिखा दिखा के बताऊंगा, कोशिश करूँगा कैंपस लाइफ कैसी काइट में जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी वो भी मैं आपको बता पाऊँ। देखो जैसा मैंने आपको बताया दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में बना हुआ है काइट के, जब आप मेन गेट से एंटर करोगे तो एक लंबा सा स्ट्रेट पाथ आपको देखने को मिलेगा, तो फील होगा काफ़ी ओपन ओपन है काइट का कैंपस। 18 अराउंड एकर्स का है काइट का कैंपस, अच्छे से मैनेज किया हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा आपको फील होगा, बहुत छोटा फील नहीं होगा काइट का कैंपस। देखो इस स्ट्रेट पाथवे के जस्ट एंड में आपको अकेडमिक ब्लॉक देखने को मिलेगा, यानी A ब्लॉक। जब आप पहली बार विजिट करोगे गाइड तो हो सकता है इसी ब्लॉक के अंदर आप लोग एंटर करोगे, क्योंकि जितनी भी एडमिशन इंक्वायरीज है इसी ब्लॉक में हैंडल हो रही होती हैं। अब जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो आपको एक पार्किंग स्पेस देखने को मिलेगी, जैसे उसके बगल में एक अच्छा खासा साइज का फुटबॉल ग्राउंड है, बगल में हॉस्टल्स बने हुए हैं, फिर आपको डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स देखने को शुरू होंगी ऑब्वियसली। अब देखो काफ़ी कॉलेजेस में क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फर्स्ट ईयर एक अलग से डिपार्टमेंट में कॉमन चलता है, फिर सेकंड ईयर से ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। काइट में फर्स्ट ईयर से ही ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे जब मैं 2022 में एडमिशन लिया था तो फर्स्ट ईयर का एक अलग से G ब्लॉक था, पूरा फर्स्ट ईयर उसी G ब्लॉक में पढ़ता था, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर अलग अलग से ब्रांच वाइज बटे हुए थे। अब क्या हो गया, उस G ब्लॉक में CSIT फर्स्ट से लेकर फोर्थ ईयर उसी में पढ़ता है, IT भी फर्स्ट से लेकर फोर्थ ईयर G ब्लॉक में ही पढ़ता है। तो डिफरेंट ब्रांच डिफरेंट डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट उस ब्रांच के नाम से जाना जाता है बिकॉज फर्स्ट से फोर्थ ईयर उसी डिपार्टमेंट में पढ़ रहा होता है। प्रीटी गुड थिंग, डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ते हैं। देखो आप डिपार्टमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्लासेस कैसी हैं। तो क्लासेस गाइड में मॉडर्न है, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, सेटिंग कैपेसिटी अच्छी है, सेंट्रलाइज्ड AC है। आप देखो सेंट्रलाइज्ड AC बताना जरूरी है कि काफ़ी EKT कॉलेजेस में है, काफ़ी में नहीं भी है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट फैसिलिटी। बाकी डिपार्टमेंट के अंदर जो लैब्स होगी, चाहे वो कंप्यूटर लैब्स हो, इनफैक्ट जो अदर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह की भी वर्कशॉप्स होती हैं काइट में, काफ़ी अच्छे से मेंटेन है एंड काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी सिस्टम जितने भी हैं सारे अप टू डेट हैं। तो डिपार्टमेंट के अंदर क्लासेस लैब्स वगैरह आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है एंड नाइसली मेंटेन्ड है। काइट का जो इंडस्ट्री टाइप्स है, जो उसका नेटवर्क है वो भी बहुत अच्छा है। देखो विप्रो के साथ टाइप है, टाटा पावर के साथ टाइप है, सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग है, एप्पल लैब्स है, मर्सिडीज बेंज के साथ टाइप है, वहाँ पे वर्कशॉप्स चलती हैं, रोबोटिक्स की लैब है। तो बेसिकली जो इंडस्ट्री टाइप है, जो इंडस्ट्रियल लैब सेटअप है, जो रिसर्च बेस्ड फैसिलिटी है, वो सब अच्छी है। कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो कैंपस जैसे मैंने बताया 18 एकर्स है, अब वो कैंपस के एंड में एक और काइंड ऑफ क्रिकेट ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओपन ओपन कैंपस फील होता है, ऐसा फील नहीं होता कि बस एक जगह सारे डिपार्टमेंट्स आपको भर दिए एंड वहीं पे कॉलेज बंद हो गया, ख़त्म हो गया। मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी बता रहा हूँ, अंदर जिम मिल जाएगा। इनोवेशन सेंटर है, इनोवेशन सेंटर बेसिकली गाइड के जो भी स्टूडेंट्स हैं किसी स्टार्टअप आइडिया पर अगर काम करें तो कॉलेज सपोर्ट करता है, कॉलेज उनको स्पेस देता है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, सिस्टम्स प्रोवाइड करता है ताकि वो उस चीज़ पर काम कर सके। मैंने खुद अपने थर्ड ईयर में एक स्टार्टअप पे काम किया था अंदर ही अपने कॉलेज के इनोवेशन सेंटर में। तो कुछ एक्स्ट्रा कैफेटेरिया अच्छा है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ मॉडर्न है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काइट में मुझे पर्सनली इन 4 साल में कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं लगी है। कैंपस लाइफ की अगर बात करूँ तो देखो, कैंपस लाइफ में क्या चाहिए, एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए। तो काफ़ी सारे क्लब्स, काफ़ी सारे सोसाइटीज़ काइट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ ना कुछ हमेशा उसमें चल रहा होता है। टेक भी है, नॉन टेक भी है, काफ़ी सोसाइटीज़ है, उसको ज्वाइन कर सकते हो पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। एनुअल फेस्ट होता रहता है। कॉलेज के अंदर इनोवेशन सेंटर, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टअप को प्रमोशन वाला कल्चर है। तो एक बेसिक कल्चर बहुत अच्छा है, कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है कॉलेज के अंदर, काफ़ी अच्छा खासा क्राउड आता है। तो कैंपस लाइफ इज़ गुड। बाकी कुछ और 2-3 चीज़ें हैं जिसकी मैं बात करूँगा जब मैं एक फाइनल रिव्यू दे रहा हूँ आपको काइट का, वो भी कैंपस लाइफ से रिलेटेड है। आप प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखो, मैं खुद अभी प्लेसमेंट ड्राइव से निकला हुआ हूँ। मेरे टाइम पे मेरे बैच में अराउंड 1200 बच्चे थे CS ब्रांच में। हम CS ब्रांचेस की प्लेसमेंट बैठे हैं, तो उसका मैं आइडिया आपको अच्छे से दे सकता हूँ। देखो, वेबसाइट पे आपको जितनी भी डिटेल्स मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत गलत है, बहुत फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरेज पैकेज अच्छा है, प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छा है, नो डाउट। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मुझे लगता है प्लेसमेंट को काफ़ी लोग ज़्यादा ही ओवरली जज करने लगते हैं परसेंटेज देख के, एवरेज पैकेज देख के, मीडियन पैकेज देख के। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस भी है, कि जो चीज़ जज करनी चाहिए किसी भी कॉलेज का अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हो, वो है ऑफर्स कितने आ रहे हैं और क्या रेंज है उन ऑफर्स की। मतलब ऑफ़र 5 लाख वाले आ रहे हैं, 10 लाख वाले आ रहे हैं, 15 लाख वाले हैं, 20 लाख आ रहे हैं, 25 लाख आ रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं, ऑन कैंपस की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, नहीं कितनी नंबर ऑफ़ कंपनीज आ रही हैं। देखो, एक आइडिया देता हूँ आपको, कुछ कंपनीज का नाम बताता हूँ जो मेरे प्लेसमेंट ड्राइव में आई थी। कुछ टॉप कंपनीज की अगर बात करूँ, जो 15-20 लाख के ऊपर का आपको पैकेज ऑफर कर रही थी काइट में। रिजर पे आई थी, जस्ट पे आई थी, मीटमैक्स आई थी, इन्फोसिस का L2 वाला ऑफर आया था। मिड में बात करूँ, नहीं अराउंड 10 लाख, 10 से 15 लाख के बीच में साइवर आई थी, हमिंग बर्ड आई थी, जॉश आई थी, क्लैरिटी आई थी, इन्फोएज आई थी, हैजन आई थी, इन्फोसिस का L1 ऑफर आई ना आया था, UKG, सोप्रा बैंकिंग सॉफ्टवेयर, EPAM। एवरेज की बात करें, एवरेज मतलब 10 लाख से अंदर, और 3-4 लाख जो भी मास रिक्रूटर्स वगैरह हैं, उन सब की बात करूँ, न्यूजेन, कोफोर्ज, IVF, रेडियस, सिनर्जीज, जेमिनाई सोल्यूशंस, इनोवेसर, डिस्ट्रिक्ट D, एसेंचर, अनथिंकेबल, पेटीएम का लोअर ऑफर, कैप जेमिनाई, TCS, HCL, कॉग्निजेंट। कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑफर्स देख रहे हो कि हर में ऑब्वियसली 15-20 लाख के ऊपर कंपनीज कमाएंगी। 4 कंपनीज का मैंने नाम लिया। बट जो 10 से 15 वाला ब्रैकेट होता है, या इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, 6-7-8 से लेकर 15 लाख का जो ब्रैकेट होता है, इसमें पहली बात तो ऑन कैंपस ऑफर्स आ रहे हैं। दूसरी बात, मैंने ये सारी कंपनीज का नाम नहीं लिया है। दूसरी बात, अच्छी खासी कंपनीज आ रही हैं। तो काइट में बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफर्स आते हैं, अगर आप कैपेबल हो तो आप निकाल सकते हो। एक चीज़ का और ध्यान रखो, हमारे टाइम पे क्राउड तब भी 1200 था, उसमें से 600 बच्चे, अराउंड 550, 500, 600 बच्चे इन्फोसिस में 3.5 यानी मास सिक्योरिटी वाली कैटेगरी में चले गए। ठीक है, बाकी जो बचे यानी अराउंड 500-600 बच्चे और बचे, वो अच्छी अच्छी कंपनीज में भी प्लेस हुए। तो एवरेज उस हिसाब से बना कि भाई आधी आपकी 1200 में से आधी पॉपुलेशन मास सिक्योरिटी 3.5 LPA पे जा रही है, आधी पॉपुलेशन अच्छे पैकेजेस ग्रैब कर रही है, एवरेज उस हिसाब से बन गया। तो 5-6.5 जो भी आप एवरेज बताते हो CS का बन गया, जो वेबसाइट पे भी शो होता है एंड कॉमनली बताया भी जाता है। मेरा कहने का क्या मतलब है, आप 3.5 वाले पॉपुलेशन में हो या फिर 3.5 से ऊपर, यानी जो भी रिजर्व पे यानी जिस पे 27 LPA तक ऑफर आया उसमें से हो, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपकी मेहनत पे आएगा। कॉलेज आपको 3.5 वाली मास्टर्स वाली कंपनी भी ला के देगा, 27-30 LPA वाली बहुत अच्छी प्रीमियम कंपनीज भी ला के देगा। आप जहाँ पे स्टैंड करते हो वो आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़े हो 4 सालों में एंड आप किस ऑफर को ग्रैब कर रहे हो। आई होप इस पैरामीटर से आप अब सिर्फ इस कॉलेज नहीं, किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट को जज करोगे कि कितने नंबर ऑफ ऑफर्स आ रहे हैं और रेंज क्या है उन ऑफर्स की, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इस कॉलेज में। लास्ट में मेरा रिव्यू क्या है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी इसमें करनी है, तो ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता कितने मिनट की वीडियो बन गई, लंबी बन गई, तो मैं इस चीज़ को शॉर्ट रखना चाहूँगा। बट मैंने जितना भी अभी इस वीडियो में बताया, सब फैसिलिटी, फीचर्स और गाइड की अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो मैं अपना रिव्यू थोड़ा डाउनग्रेड से, और मुझे जो लगता है अभी जो सही नहीं है या फिर बच्चों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, उससे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फ़ीस। देखो, मैं हमेशा अभी भी पूरी वीडियो में AKTU टॉप प्राइवेट कॉलेज का नाम बहुत बार लिया, क्योंकि अभी भी काइट को जो देखेगा कंपेयर करेगा तो AKTU के टॉप प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करेगा, तो फीस यहाँ पे हायर साइड पे है, नो डाउट। मैंने बहुत बार पिछली वीडियोस बना के भी कहा है, और मैं आगे भी वीडियोस लॉजिकली, स्टैटिस्टिकली काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा कंपैरिजन की, कॉलेज कंपैरिजन की। काइट आज की डेट में जब आप बाकी टॉप प्राइवेट AKTU कॉलेज से कंपेयर करोगे तो बेटर है, बेस्ट है, नो डाउट। बहुत पॉइंट्स है, आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे जब हम साइड बाय साइड कॉलेज को कंपेयर करेंगे। तो काइट अभी आज की डेट में बेस्ट है, बेटर है जब आप कॉलेज की बात करो यूपी के अंडर, बट फीस हायर साइड पे है। तो जब आप अफोर्ड कर सकते हो अगर, तो फिर ये बेस्ट और बेटर है आपके लिए। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर और भी ऑप्शन है आपके पास AKTU में। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, हमारे टाइम पे क्या होता था, देखो 75% अटेंडेंस ऑलमोस्ट हर कॉलेज में रूल है। हमारे टाइम पे होता था कि ओवरऑल आपको रखनी पड़ती थी 75% अटेंडेंस, राइट।
मैं उसमें भी नहीं रख पाता, तो वो अलग बात है। मेरी एक सेमेस्टर में 33% अटेंडेंस थी, एक सेमेस्टर में पता नहीं 55% अटेंडेंस थी, क्योंकि देखो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ कॉलेज नहीं करते, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बाकी चीज़ों में भी लगे रहते हैं, जैसे मैं था। तो वहाँ पे आपको एक प्रेशर फील हो जाता है अटेंडेंस का। अब क्या हो गया है, हर सब्जेक्ट में आपको 75% अटेंडेंस रखनी है। तो ये थोड़ा जो कैंपस लाइफ की जो मैंने बोला ना, मैं बाद में बताऊंगा। तो कैंपस लाइफ में बाकी सब कुछ ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, क्लब सोसाइटीज़ बहुत बढ़िया है, हैपनिंग चीज़ें होती रहती हैं, प्लेसमेंट और बढ़िया है, आपका स्टार्टअप इनोवेशन सेंटर बढ़िया चल रहा है। बट जो मेन चीज़ है, जो पढ़ाई है और जो अटेंडेंस रूल है, वो अगर हर सब्जेक्ट में 75% अटेंडेंस है तो वहाँ पे एक बच्चे पे एडेड प्रेशर है। और अगर आप 75% नहीं रख पाते हो तो वहाँ पे फाइन है। समझ रहे हो बात को? हमारे टाइम पे तो ऐसा था, हम मेरी 33% अटेंडेंस थी एक सेमेस्टर में, तो लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लग गई, जब फाइनल इंटरनल एग्जाम हो गया और थोड़ी बहुत डांट वाट सुन ली, थोड़ा पेरेंट्स वेरेंट्स के घर पे लेटर चला गया, उसके बाद सॉर्ट हो गया, कोई बात नहीं, जाने दिया। यहाँ पे आपको फाइन है, एक तो एडेड प्रेशर कि हर सब्जेक्ट में रखो 75%, फिर ऊपर से फाइन। तो कैंपस लाइफ में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अभी आज की डेट में काइट में। तीसरी चीज़, लोकेशन। देखो मैं जिस टाइम पे आया था तो ये कनेक्टिविटी भी नहीं थी, आरआरटीएस वगैरह भी नहीं बना था, तो वो तो लोकेशन थोड़ी ज़्यादा ही आउटस्कर्ट्स में थी गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद से आपको दिल्ली नोएडा पहुंचने में पता नहीं घंटों लग जाते थे। अब तो थोड़ा बहुत सही हो गया, जब से आरआरटीएस बन गई तो आप शहीद स्थल मात्र कुछ 10 मिनट में पहुंच सकते हो, आनंद विहार तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो आप दिल्ली भी बहुत जल्दी पहुंच सकते हो, आधे घंटे 40-45 मिनट में, नोएडा भी पहुंच सकते हो 1 घंटे के अंदर। अब कनेक्टिविटी तो सही हो गई है। लोकेशन अब मैं आज की डेट में, हाँ फिर वही बात आ गई कि जब आप कंपेयर करोगे तो फिर वहाँ पे आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस मिल जाएंगे प्राइम लोकेशन पे, तो वहाँ पे तो वो कॉलेजेस बेटर हो जाएंगे। बट मैं लोकेशन आज की डेट में, पहले तो तब भी मान लेता था, बट आज की डेट में बहुत बेकार नहीं मानता हूँ काइट की लोकेशन को, कनेक्टिविटी वाइज भी और माहौल वाइज भी। मतलब बहुत बहुत एकदम गाँव जैसा फील नहीं होता है इलाका, जो पूरा लोकेलिटी है वो आपको डिसेंट फील होती है। तो ये 3 चीज़ें थी जो मेरी रिव्यू में जो बताना मुझे आपको बहुत ज़रूरी था लास्ट में। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन 3 ड्रॉबैक्स वाले पॉइंट को कवर कर सकता है, ध्यान से सुनना। एक ही टीम में प्रॉब्लम क्या है, सेमेस्टर डिले होना, एग्ज़ाम डिले होना, कॉपीज़ जो चेक होती हैं उसमें जब जितने आप नंबर एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि मेरे इतने आ जाएंगे, उससे बहुत कम आना। ये चीज़ डायरेक्टली काइट में सॉल्व हुई। 2 साल से ऑटोनॉमस बैच चल रहा है, आप जितने भी आएंगे ऑटोनॉमस बैच आएंगे, काइट डीम टू यूनिवर्सिटी बन चुका है। सेमेस्टर टाइम पे होता है क्योंकि एग्ज़ाम डेट्स और एग्ज़ाम खुद कॉलेज वाले बनाते हैं, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर कॉलेज वाले बनाते हैं, तो आपको पहले ही जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं तो हाई चांसेस होते हैं उससे पेपर आता है, तो पेपर अच्छा जाता है आपका। और क्योंकि जो कॉपी होती है वो आपका कॉलेज के टीचर्स ही चेक करते हैं, तो जीपीए भी अच्छी आती है, कॉलेज एग्ज़ाम में नंबर भी अच्छे आते हैं। ये बहुत बड़ा इशू था हमारे साथ, क्योंकि मैं भी देखो काइट में इक्विटी वाले बैच में था। इससे भी एक और बड़ा इशू जो काइट में डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है वो भी बता दे। मुश्किल से 15-20 दिन का ब्रेक हम लोगों को मिलता था, जब हमारा या तो सेमेस्टर खत्म होता था या फिर ईयर ब्रेक होता था, मुश्किल से 15-20 दिन का। अभी भी हर इक्विटी कॉलेज में मुश्किल से ईयर ब्रेक के बाद 15 से 20 दिन की छुट्टी मिलती है। काइट में आपको ईयर ब्रेक यानी 1 साल खत्म होने के बाद 2 महीने का, वो भी जून जुलाई की पीक गर्मी में, सीधे 2 महीने का ऑफ मिलता है, ब्रेक मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ब्रेक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सही चीज़ है। तो ये भी आपको काइट में एक एडवांटेज मिल रही होगी। हम लोगों ने, मेरे अब मैं इक्विटी बैच करता था तो मुझे भी हर 15-20 दिन का ब्रेक मिला, वो बहुत ख़राब लगता था, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता था, फिर एकेडमिक्स का भी और कॉलेज को मैनेज करने का भी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कैंपस लाइफ के अंडर आता है जो मुझे आपको बताना था। तो लास्ट में बॉटम लाइन, फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि काइट अभी आज की डेट में यूपी में बेस्ट कॉलेज आप देख सकते हो, प्राइवेट में अगर आप देख रहे हो। सेकंड, जितने भी बेसिक और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो सारे काइट में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया अभी। तीसरा, एडमिशन प्रोसेस क्योंकि ईजियर है, फास्टर है, तो आपको हेल्प कर सकता है वो काउंसलिंग के पूरे अगस्त वाले झंझट से बचने में। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा कॉलेज डायरेक्टली मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं काइट में। बाकी मैंने सब चीज़ों पर डिटेल में बात करी है। एकेटी काउंसलिंग के बारे में आपको कोई भी डाउट है, मैंने जैसा पहले कहा, वेबसाइट पे जाओ, सब कुछ देखो, वहाँ पे व्हाट्सअप और टेलीग्राम कम्युनिटीज़ में आओ, मुझसे बात करो, मुझसे डायरेक्टली आप लोग पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ एकेटी काउंसलिंग से रिलेटेड आ रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।